अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा टाइम गुजारा होगा अपने ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ, ईद की खुशियाँ मनाई होंगी। यहाँ पे मैं आज मौजूद हूँ ज़ंजानी टीवी के ऊपर। मेरा नाम आमना है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त की रीडिंग के लिए, और हम देखेंगे टैरो के थ्रू के सब ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं, और उनको उस हवाले से कुछ ना कुछ एडवाइस करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रीडिंग्स को देखने का, लाइक करने का, कमेंट करने का। वो लोग जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड मामलात जो हैं वो इस जनरल फोरम के ऊपर डिस्कस किए जाएं, उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि हेल्थ इश्यूज़ इस तरह के हैं कि अगर हम यहाँ बैठ के बात करना शुरू करेंगे उसके बारे में, या हेल्थ पर्सपेक्टिव को यहाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे और लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे परेशानी का शिकार हो सकते हैं। टैरो हो या जायचा हो, हर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे मामलात की तरह हेल्थ के मामलात को भी बहुत अच्छी तरीके से टेकअप करते हैं और आपको बहुत अच्छे सोल्यूशन बताते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं, क्योंकि यहाँ पे जब हम खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की बात कहेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हो सकते हैं। और अब मैं स्टार्ट करूँगी इस महीने की रीडिंग अगस्त के लिए, और सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन है वो है मेरे पास एरीज़। मैं स्टार्ट करती हूँ आप सब लोगों के लिए ये सिलसिला, और इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिएक है एज़ यूजुअल वो एरीज़ है। एरीज़ यकीनन अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर तब्दीलियाँ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनका लॉर्ड यानी मार्स जो है वो एक बहुत बुरी पोजीशन से बाहर आ चुका है। सो लेट्स सी के एरीज़ सन, मून एंड असेंडेंट क्या सूरत हाल है आप सब लोगों के लिए अगस्त के महीने में, और क्या वो मामलात हैं जो कि आपके सामने दरपेश हैं और कैसे आपने उनको डील करना है। ये रीडिंग जो है ये करियर भी इसमें देखा जाएगा और रिलेशनशिप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली बात, अभी भी कुछ ना कुछ रुकावटें हैं बाकी, लेकिन ये रुकावटें ऐसी हैं जिसमें आप ये कह लें कि ज़हनी तौर पे आप कुछ हैं अभी भी प्रॉब्लम का शिकार, और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई, यहाँ पे वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, हालांकि आप पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत होपफुल थे। लेकिन जुलाई का महीना ख़ास तौर पे हो सकता है कि कामों के हवाले से आपका वो मोमेंटम ना रहा हो, वो स्पीड ना रही हो, और उसके बाद जब आप रिज़ल्ट अगस्त में आप पिछले महीने का रिज़ल्ट देखें तो आपको अंदाज़ा हुआ हो कि नहीं ये चीज़ें जो हैं वो इतनी ठीक नहीं हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, या कोई ऐसा काम था जो बाहर के अब्रॉड के हवाले से था, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, करियर है, इवन वो लोग जो कि जिनकी शादी के मामलात हैं और वो कहीं उनका स्पाउस जो है वो कहीं मुल्क से बाहर है, कोई भी ऐसा मामला जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है उसमें भी डिले है। लेकिन अब जब ये महीना अगस्त जो है वो आपके सामने ओपन होगा तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ख़ुद ब खुद एक एनर्जी जो है वो सामने आएगी, और आप डिसीजन लेने की पोजीशन में आ जाएंगे कि जो सिचुएशन जो है वो नहीं अच्छी तो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। वो चीज़ें जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उनको छोड़ के, वो लोग जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको छोड़ के कैसे आगे बढ़ा जा सके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड है कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, अब मज़ीद जिसको कहते हैं ना कि सोच विचार नहीं करनी, अब एक्शन लेने का टाइम है और अब चीज़ों को आगे बढ़ाने का टाइम है। देयर इज़ समथिंग जो कि आपको जिसकी उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी, कोई अच्छी बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल है। ये अच्छी खबर जैसे कि मैंने कहा, ख़ास तौर पे अगर आपका कोई स्पाउस मुल्क से बाहर, अगर आपकी शादी का कोई सिलसिला है उस हवाले से भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोग जो अब ये कह लें कि पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी पार्टनरशिप के मामलात में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी वो डेविल के कार्ड के साथ है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने सोचने के अंदाज़ को पॉजिटिव रखें,
ये होता यही है कि मुश्किलात तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन वो लोग जो मुश्किलात किससे डरते नहीं हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप हिम्मत हार देंगे, अगर आप हौसला हार देंगे, तो फिर मामलात आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जब हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है तो सारे मामलात लगता है कि हमारे सर पे आ गए हैं, ठीक है, और हमें समझ नहीं आती है कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। सो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। अगर आप किसी किस्म की बुरी आदत में मुब्तला हैं, इसको भी देखें। कुछ लोगों के लिए ये बुरी आदत जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करना भी हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ड्रग एडिक्शन टाइप का मसला भी हो सकता है। सो यू सीरियसली नीड टू सी दैट एज वेल। बाकी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम में, जैसे जैसे मार्स की पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी अगस्त के महीने में, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम में आती चली जाएंगी। ओके जी, सो ये रीडिंग थी जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, ठीक है। अब मैं आगे मूव करती हूँ और हम देखते हैं टॉरस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए, और ये महीना है हमारे पास अगस्त का, और देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ पे। सो रीडिंग ओपन हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। यकीनन आपके जहन में माली मामलात हैं और कुछ ना कुछ इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पे इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो अपना हिसाब किताब पैसों के हवाले से सीधा रखे। ओके जी, कुछ अनसर्टनिटी है इस महीने, और अच्छी बात इसमें ये है कि आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं। होता यही है कि जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो तब आप जो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आप उसको टेकअप कर लेते हैं, उसको डील कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यूजुअली जो टॉरस हैं वो चूँकि फिक्स्ड साइन है, ठीक है, और इनका माइंडसेट बहुत फिक्स्ड होता है, मतलब बस एक बात पे अटक जाते हैं ये लोग। तो लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि इस महीने एक तरफ तो आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, ये नहीं कि कंजूसी है, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन ये कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो, ये आपकी कोशिश होगी। लेकिन साथ ही साथ आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ सिचुएशंस इस किस्म की हैं जहाँ पे पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने कुछ काम करना छोड़ दिए हैं। अगर ये घरेलू मामला है कोई, तो जैसे अगर कोई घर में कोई खातून है और उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था, बाकी लोग नहीं कर रहे थे, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने आप को थोड़ा रिलीज़ करवाया है वहाँ से। और ये भी हो सकता है कि अगर ये काम के हवाले से मसला हो तो ऑफ़िस में पे आपको कम किया जा रहा है, काम आपसे ज़्यादा करवाया जा रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ अर्से के अंदर आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया और आपने अपने आप को वहाँ से थोड़ा सा रिलीज़ किया है। ये सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। आपको अपना ये वाला बिहेवियर जो है ये कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है, और जिस मामले में, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, जिस भी मामले में आप एफ़र्ट कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो है वो स्लो है। और ये प्रोसेस इसलिए स्लो है कि हर वो कदम जो आप उठाएं वो कामयाबी के साथ आगे बढ़े, कहीं यू टर्न ना आपको लेना पड़े। कोई ऐसी बात हो सकती है आपके जहन में है, आपको उम्मीद है, आपका ख़्याल है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो आएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस महीने में वो ख़बर आप तक आती हुई नहीं नज़र आ रही। बाज़ दफ़ा कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसी रिक्वायर्ड होती है हमें, जो कि मतलब जो हमें चाहिए होती है, लेकिन वो भी नहीं आ रही होती। सो कुछ लोगों के लिए इस किस्म के भी मसाइल हो सकते हैं, और अल्टीमेटली आप थोड़ा सा, आपको एक वेट का फैक्टर है जो कि यहाँ पे है, और आपको इसी बात का डर है कि मेरा काम जो है, अगर ये काम के हवाले से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है तो मेरा काम जो है वो सफ़र ना करे। आपको बहुत ज़्यादा इस बात की परेशानी है कि मेरा काम जो है उसके अंदर कोई रुकावट ना आए, या मेरा मामला जो है उसके अंदर कोई रुकावट ना आए, और मैं स्मूथली ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाऊँ या बढ़ती चली जाऊँ। लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल हैं जो कि आपको इस महीने में फ़ेस करने पड़ेंगे,
ये मसाइल जो हैं डिले की शक्ल में हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई डिले है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मसाइल एक अनहैप्पी फैमिली सिचुएशन के साथ भी आ सकते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं कि घर वाले जो हैं, चाहे अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहन भाई, और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपका स्पाउस, वो आपके इस मामले में फ़ेवर नहीं कर रहे होते। और कुछ लोगों के लिए एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि चूँकि पैसों की शॉर्टेज है, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग के आगाज़ में ही, कि आप बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं घर वालों के ऊपर, ये नहीं ख़र्चा करें, वो नहीं ख़र्चा करें, तो भी लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ एक बदमज़गी होने का इम्कान होता है, ठीक है। वो नहीं बाज़ दफ़ा अंडरस्टैंड करते। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर तकलीफ़ महसूस करें, जो कि आप नज़र आ रहा है कि आप इस बात को काफ़ी इमोशनली लेंगे, लेकिन बजाय इसके कि आप इस बात को बहुत इमोशनली लें, आप चीज़ों को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएं, जो क्वीन की एनर्जी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएं। और ये क्वीन की एनर्जी जो है, ये बजाय इसके कि चीज़ों को इमोशनल ले, चीज़ों को सोच समझ के लॉजिक के साथ चलाने, दूसरों के साथ बात करने, कम्युनिकेशन करने, उनको मामले का बताने, उन्हें ये बताने कि भाई ये सर्टन मसाइल हैं, इस तरह का प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये आपको करने की ज़रूरत होगी, बजाय इसके कि आप बैठ के अकेले जो है वो घर वालों को या फैमिली को या जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके बारे में आप ये सोचें कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है मेरे साथ, और एक मज़ीद इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो आपके लिए खड़ा हो। इसको अवॉइड करें। लोगों से इस महीने बातचीत करने की कोशिश करें, उनको अपने मसाइल बताने की कोशिश करें। चांसेस आर देयर के एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते एक मसाइल का कोई ना कोई इस किस्म का हल जो कि अनएक्सपेक्टेड है वो निकलने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है टॉरस लोगों के लिए। अब हम आगे मूव करेंगे और देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि अगस्त का महीना क्या सूरत हाल लेकर आ रहा है उन लोगों के लिए जो जेमिनी हैं, चाहे आप जेमिनी सन हैं, जेमिनी मून हैं या जेमिनी असेंडेंट हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर जेमिनी असेंडेंट लोग ख़ास तौर पर डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आ रहे हैं, और ये टाइम पीरियड अभी उनके लिए थोड़ा सा लंबा रहेगा। सो यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। ख़ानदानी कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से परेशानी है। ये ख़ानदानी मसाइल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पैसा भी इन्वॉल्व है, और पैसों के लेन देन की वजह से घर वाले आपसे नाराज़ हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा ये सूरत हाल जो है इस लिहाज से मुश्किल है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। पिछले मसाइल जो हैं जो कि आपको शायद पहले ही हल कर लेने चाहिए थे, पिछले साल अगर था या उससे पिछले साल, मतलब कोई माजी के मसाइल जो हैं वो अभी तक लिंगर ऑन कर रहे हैं, वो अभी तक लटक रहे हैं, और अभी भी वो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। ये ऐसे ही है कि जैसे जब राइट मोमेंट होता है, जब ठीक टाइम होता है, तो तब हम मसले को हल नहीं करते और हम उसको लटका देते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, और फिर वो लेटर ऑन जब हमारा मुश्किल टाइम आता है तो वो सारे के सारे मसले एकदम से हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं। कोई ना कोई होपफुल सिचुएशन थी जो कि जुलाई तक आपके जहन में थी, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम पीरियड ऐसा गुज़रा है जिसमें डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो कि सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स जो हैं ये हमें ये बताते हैं कि ज़हनी परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये ज़हनी परेशानी आपको करियर के हवाले से हो सकती है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ये फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, फैमिली मनी के हवाले से हो सकती है, कुछ ना कुछ इस किस्म की बात मौजूद है। अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो कि बहरहाल जेमिनी के कंट्रोल में है वो ये है कि ओवर थिंकिंग जो है ना, और सोच सोच के परेशान होते रहना, ये एक ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको जान छुड़ाने की ज़रूरत है, और ये जेन्युइनली जेमिनी का मसला है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा बात को सोचते हैं कि वो फिर परेशान हो जाते हैं और उनकी सेहत पे भी असर पड़ता है।
अगर आपको लगता है कि आप घर वालों को मना लेंगे या फैमिली में जहाँ पे कुछ मसाइल हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ पैसों के हवाले से भी मसाइल हो सकते हैं, वो मना लेंगे तो वो मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी भी आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स किए हैं काम के हवाले से, स्पेशली जो आपने किए हैं, उसमें ये है कि चीज़ें जो हैं वो जैसे पाइपलाइन में है काफ़ी ज़्यादा, और आपने बहुत काम किया है, इसमें नज़र भी आ रहा है, कार्ड हमें यही बता रहा है। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि सैटर्न की मौजूदगी आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि आप लोगों को कहीं से कोई फेवर नहीं मिल रही, यूनिवर्स की तरफ से कोई फेवर नहीं मिल रही, और उल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके भी रिज़ल्ट उस तरह के पॉजिटिव हो सकता है आपको ना मिल रहे हों। इस सारी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो दो कार्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एम्परर रिवर्स है और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। आप इससे पहले सालों के अंदर जितनी भी कोशिश करते रहे हैं या जिस तरह से भी काम करते रहे हैं, अब आपको फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में रिलायबल नहीं हो सकते। और अगर कुछ चीज़ें इंसान जो है वो छोड़ देता है कि हाँ हो जाएंगी, आप इस टाइम पीरियड में ये नहीं कर सकते। हर वो चीज़ जो कि आपके अपने हाथ में है और आप उसको पूरे तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते, उसके बारे में मान लें कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने का इम्कान है। सो मार्जिन रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये टाइम पीरियड कुछ ऐसा है, अभी मार्जिन रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे अगर कुछ नुकसान हो जाए, अगर कुछ गलती हो जाए, अगर कुछ डिले हो जाए, कोई पर्सन जो है अगर किसी डील में से कोई पर्सन निकल जाए, तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस का जो है ना एक एक्सपेक्टेशन अपनी रखें, ताकि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन जब टूटती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। ये ज़रूर है यहाँ पे कि आपके पास आपके मसाइल की कुंजी मौजूद है, मसाइल का हल मौजूद है और आप यकीनन काम भी कर रहे हैं उसके सिलसिले में, और ये आप अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी और सारी रखें। डिले ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आपकी कोई भी एफ़र्ट इस टाइम पीरियड के अंदर आप जोन से भी कोशिशें कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कामों के हवाले से, कोई भी एफ़र्ट आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो इवेंचुअली आपको रिज़ल्ट देगी, चाहे 4 महीने लेट देगी, लेकिन बहरहाल आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस हवाले से सितंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों के लिए और देखते हैं कि अगस्त का महीना क्या सूरत हाल लेकर आ रहा है। ओके जी, रीडिंग का आगाज़ जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स के साथ है, और जो कि हमें ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अब परेशानी में से जैसे कोई रास्ता अब आपके सामने खुलना शुरू हो गया है, और डेफ़िनेटली इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन में नज़र आने का आपके लिए इम्कान होगा। इसमें ज़रूरी बात एक जो नज़र आ रही है वो ये कि कुछ ना कुछ फ़ैसले थे जो कि आपको करने थे, और शायद पिछले कुछ अरसे से वो होल्ड किए हुए थे, आप नहीं कर पा रहे थे फ़ैसले, और अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको सब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो गई है और अब आप वो फ़ैसला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये फ़ैसला जो है ये किसी भी हवाले से हो सकता है, ये फ़ैसला रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये फ़ैसला करियर के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कार्ड्स जो हैं वो मिक्स्ड हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बॉटम पे मौजूद है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था, लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये बिल्कुल आपको जुलाई के एंड पे जाके मिलने का कुछ सिलसिला बनेगा, या फिर ये अगस्त का जब स्टार्ट आप होता हुआ देखेंगे तो तब आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो खुलेगी। और ये अपॉर्चुनिटी ख़ास तौर पे अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये जॉब की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि बिलाखिर उनके लिए फ़ाइनेंशियल बेनिफिट जो है, यानी कुछ ना कुछ पैसे कमाने के हवाले से फ़ायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मोहब्बत के मामलात हैं कैंसर लोगों के लिए वो कुछ स्लो हैं, और अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ये है कि आपको ख़ुद भी पता है
कैंसर एक ऐसा साइन है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, और दूसरी बात यह है कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी सूरत हाल चल रही है, समहाउ आपको अपने पर्सन के बारे में पता है, या जो शख्स आपके जहन में है, जो ख़ातून आपके जहन में है, आप इंट्यूटिवली उनके बारे में जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसलिए चूँकि यहाँ पे राब्ता कुछ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप बहरहाल परेशान नहीं हैं इस बात के ऊपर, और आप काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपका अपना जो जहन है इस टाइम के ऊपर, इस महीने में, अगस्त में, वो बहुत हद तक काम के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा, और आप चाहे जॉब में हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कुछ सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं, हर तरह के लोगों के जहन में एक करियर से रिलेटेड जो सूरत हाल है वो रहने का इम्कान है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी सिलसिला हो सकता है जहाँ पे आप कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएं, पहले सीखें फिर बनाएं, और फिर उसको मार्केट में फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये बात समझने की यहाँ पे ज़रूरत है कि ये हमेशा ये प्रोसेस जो है ना स्लो रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो पॉजिटिव कार्ड है वो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ है, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो काम आप सीख रहे हैं या जो कोशिशें आप इस महीने कर रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं, कामयाबी की तरफ लेके जा रही हैं। इस टाइम के ऊपर या पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर आपको माली मुश्किलात थी तो आप उनसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपको ज़हनी मुश्किलात थी तो आप उनसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने अपनी सेहत के हवाले से कुछ नया काम स्टार्ट किया है, नया डॉक्टर है, नई कोई मेडिसिन है, नया कोई तरीका इलाज है, ठीक है, तो तब भी आप आहिस्ता आहिस्ता इस सूरत हाल में से बाहर आना शुरू हो जाएंगे जो तकलीफ़ दे सिचुएशन आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। सो ये एक अच्छी ख़बर है, एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि मैं अब कि मेरे सामने जो रास्ता है अब वो क्लियर है, और फर्दर अब आप बहुत ज़्यादा जैसे ओवर थिंकिंग का शिकार भी नज़र नहीं आ रहे। एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि आपका अपना कार्ड यहाँ मौजूद है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड जो है वो ये बताता है कि कैंसर लोग इस टाइम के ऊपर अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हाँ, बहुत इस बात को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तवक्कल जो है ना इंसान के अंदर आ जाता है, और एक यकीन आ जाता है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि वो मुझे मुश्किल में नहीं छोड़ेगा, और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। तो जब हमारे जहन में तवक्कल आ जाता है, या जब हमारे दिल में एक यकीन पैदा हो जाता है, तो सूरत हाल जो है वो हमारे लिए स्मूथ होना भी शुरू हो जाती है, और हम वो जो ओवर एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग और क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा से भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इस महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में या अर्ली सितंबर में कुछ ना कुछ इस किस्म का सफ़र, ट्रैवलिंग और इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा आप जोशो खरोश महसूस करें, या जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी की नवीद दें। ये थी सूरत हाल जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि नेक्स्ट साइन जो है वो है मेरे पास लियो, और उनके लिए क्या सिचुएशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लियो के लिए, लियो सन, मून और असेंडेंट। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अगस्त के महीने में। कि जी हर्मिट इन रिवर्स के साथ रीडिंग जो है वो ओपन हो रही है, और जो इस महीने का सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि नज़र आ रहा है यहाँ पे लियो लोगों के लिए, उसके 2 हिस्से हैं बेसिकली। सबसे बड़ी बात एक जो है वो ये होगी कि आपको अपने मूड पे, मिजाज पे, टेम्परामेंट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जुलाई के एंड तक आते आते कुछ ना कुछ हालात आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये बीमारी नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये कुछ ना कुछ इस तरह के मामलात होंगे जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि हमें
अंदर तक हिला देते हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और इसका नतीजा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, लोगों के साथ आपका बिहेवियर जो है वो इस तरह का हो सकता है जो कि मुनासिब ना हो। क्योंकि बहरहाल जो भी आपकी ज़िंदगी में हो, हर एक के साथ तो आप वो नहीं बात कर सकते या हर एक के साथ वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। पिछले कुछ अरसे के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर थे और देयर इज़ समवन जो कि कोई वाटर साइन है और वो आपके जहन में है। अब आप चाहे कोई मेल लियो हैं और किसी फ़ीमेल वाटर साइन के बारे में सोच रहे हैं, या कोई फ़ीमेल लियो हैं और किसी मेल वाटर साइन के बारे में सोच रहे हैं, और ये साइंस जो हैं ये पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके जहन में मुसलसल ये शख्स है और आपका दिल जो है वो इसकी तरफ खिंचा हुआ है, लेकिन आपके मामलात इनके साथ जो हैं वो नहीं ठीक हो रहे, नहीं सेटल हो रहे। और बावजूद कोशिश के पिछला महीना यानी जुलाई भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ रहा है। अब जैसे एक ऐसा सूरत हाल है जिसमें इंसान ये सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया है या मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा समझा है, और अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे मज़ीद यहाँ पे रुक के वेट नहीं करना चाहिए, या ये कि अब मुझे ये लगता है कि ये सूरत हाल में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। आपकी इस किस्म की कैफियत है इस महीने के आगाज़ में, और यकीनन आप जो हैं वो फुली इस मूड के अंदर हैं कि जो चीज़ पे ख़त्म हो रही है वो ख़त्म हो जाए। हालांकि आपको समझने की ज़रूरत है कि शायद चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई थी, शायद मामलात बने ही नहीं थे, शायद ताल्लुकात बने ही नहीं थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनली डिस्ट्रेस नज़र आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि रूहानी तौर पे या दिली तौर पे आपको बहुत ज़्यादा, कल्बी तौर पे बहुत तकलीफ़ है, उसके लिए अब आपको क्या करना है? आपको अपनी फैमिली की तरफ देखना है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपका ये स्पाउस के साथ झगड़ा है, अगेन आपको अपनी फैमिली की तरफ देखने की ज़रूरत है। वो लोग जो फैमिली का हिस्सा हैं या फैमिली लाइक हैं, उन सब लोगों को जाके आप बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो यकीनन आपको उस बारे में सपोर्ट करेंगे और इवेंचुअली आप फिर इस तकलीफ़ से बाहर आ जाएंगे जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि इस सारे मामले के अंदर थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो रही है। ये पर्सन जो है ये कभी भी आपसे अपने इमोशंस के बारे में ओपन नहीं था या ओपन नहीं थी, लेकिन आपने एज्यूम किया हुआ था, आप ये समझ रहे थे कि हमारा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अब आपको एक कंप्लीट रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ये इस तरह की बातें नहीं हैं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और आपकी कोशिशें जो हैं वो इस मामले में आपको अंदाज़ा हो गया है कि कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे करियर से रिलेटेड कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। यहाँ ये बात ज़रूर है कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इमोशनल होने के अलावा इस किस्म की हो सकती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि आपको दोस्त की दोस्ती हर्ट करती है, ठीक है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने पिछले कुछ अरसे के अंदर जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है, उतना ही मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये भी होता है कि इंसान जो है वो उसका फेथ हिल जाता है, उसका यकीन हिल जाता है अल्लाह की ज़ात के ऊपर। हालांकि या इसको भी आपको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं ये बात कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश और ख्वाहिश के बाद भी नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए बेहतर नहीं थी, या हमारे लिए जो चीज़ इससे भी ज़्यादा बेहतर है हमें बेसिकली वो मिलनी है। अगर हम एक छोटी चीज़ के ऊपर ही अटक जाएंगे तो फिर हमें एक बड़ी चीज़ कैसे मिलेगी। सो ये सारे मामलात जो हैं वो यहाँ पे लियो लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इस एक जो सैड किस्म की सिचुएशन है इससे इवेंचुअली बाहर आ जाएंगे। इसी महीने में हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपना दिल जो है वो मजबूत करें और आपकी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला सेटल हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि लिए लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है।
चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो है वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। मोहब्बत के मामलात हैं जो कि यहाँ पे आपके जहन पे इस टाइम पे मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए ये ताल्लुकात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए हो सकते हैं। हालांकि आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना जुर्रत अंगेज़ किस्म का काम करने की भी कोशिश की है। मुझे ये लगता है कि अब इस महीने में जबकि ये जो नेक्स्ट मंथ है अगस्त का, तो इस महीने में आपके सामने ये सिचुएशन जो है जैसे अपनी फुल क्लैरिटी के साथ आ जाएगी कि असल में क्या हुआ है। और आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही रोमांटिक सिचुएशन हो, ये कोई दोस्ती भी हो सकती है, ठीक है। और जिसके कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे या जिसके साथ आपने एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। और इवन कुछ लोगों के लिए ये आपके करियर या जॉब या वर्क प्लेस के हवाले से भी कोई पर्सन हो सकता है। अच्छा आपको ये लगता है कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप ज़हनी तौर पे ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है और कोई ना कोई मामला इस किस्म का है जहाँ पे मुझे नुकसान पहुँचाया गया है और मेरा आइडिया चोरी हो गया है, मेरी चीज़ें चोरी हो गई हैं, मैंने ये बात कही थी, मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, इस तरह की कोई भी बात जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे आप इस तरह से आप जो सोच रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये सरासर आपके अपनी माइंडसेट है, आपका अपनी सोच है आपकी, इसमें इस तरह की बात है नहीं। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पिछले महीने में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हों और लेकिन अब जब एक कड़वाहट आ गई है, दरमियान में बदमज़गी आ गई है, तो मामलात आपके जो हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में लोगों का रोल इस तरह का होता है कि जब वो फौरी तौर पे हमारी ज़िंदगी से ऐसे जब निकलते हैं लोग, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें जल्दी कोई बंदा नहीं मिलता, कोई शख्स नहीं मिलता और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर हमें कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। काम का बर्डन जो है, जो कि शायद इस पर्सन ने आपके साथ शेयर किया हुआ था, वो अब वापस आपके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करूं, आज ये करूं, ये भी काम करना, ये भी काम करना, क्या करूं, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपके जहन में नज़र आ रही हैं। हालांकि आपको पूरा यकीन है कि इस पर्सन के साथ जो मसला था आपका, चूँकि ये पर्सन अब जा रहा है, तो रिज़ॉल्व होने की वजह से आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक बात जिसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है वो ये कि ये जो मसाइल आप दोनों लोगों के दरमियान में हैं, शायद बहुत लोग इसमें आपको सपोर्ट ना करें। आप बहुत ज़्यादा बजाय इसके कि आप लोगों के सामने क्लैरिफिकेशंस देते फिरें और बताएं और ये करने की बजाय आप अपने काम के ऊपर फोकस करें और जो चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी की हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस करें और चीज़ों को अचीव करने की, कामों को अचीव करने की कोशिश करें ताकि लोगों को आपके ऊपर कम से कम एतराज़ करने का मौका मिले। अगर ये जॉब के हवाले से सूरत हाल है और कोई पर्सन जो है वो मतलब आपके जॉब के सिनेरियो में छोड़ के चला गया है, तो उसका काम का बर्डन चूँकि अब आपके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि बॉसेस जो हैं वो आपसे नाराज़ हों या वो आपको इस बारे में कंडेम करें कि काम ठीक नहीं हो रहा है, डिले आ रहा है या क्या। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन बहुत देर लंबी प्रिवेल नहीं करेगी और ये जल्द ही किसी ना किसी बेहतर अंदाज में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। जो दो यहाँ पे बातें हैं वो ये कि जो आपको करनी है बेसिकली वो ये कि बहुत ज़्यादा ये मत सोचते रहिएगा अगर ये हो जाता तो ऐसा होता, अगर वो हो जाता, मतलब माजी में बहुत ज़्यादा देर ना रहे और ओवर थिंकिंग का पार्ट जो है उसको कंट्रोल में रखें। इस महीने में मरकरी की पोजीशन में भी डिस्टर्बेंस आएगी, वो भी आपके सोचने समझने की सलाहियतों को थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगी।
बेहतर ये है कि जो आपका तरीक़ाकार है, ठीक है, वो उसको प्रॉपर्ली लेके चलें। बहुत ज़्यादा बारीक बीनी में और जुज़ियात में पढ़ने की बजाय एक बिगर पिक्चर को देखें, ताकि कामों का जो एक, जिसको हम कहते हैं ना, एक माइलस्टोन, कि इस दिन तक ये हो जाना चाहिए, इस दिन तक ये, वो ताकि जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार ना हो। ठीक है जी। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा लोगों के लिए, लिब्रा सन, मून और असेंडेंट, और देखते हैं कि ये महीना अगस्त का जो है ये क्या मैसेजेस हैं इसमें और क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। ओके, आपके प्लान्स जो हैं उनके अंदर कुछ थोड़ा सा स्लो नज़र आ रहा है और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि ज़हनी तौर पे आप बिल्कुल क्लियर हैं कि क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन जैसे कुदरत की तरफ से कुछ मामलात के अंदर थोड़ी स्पीड जो है वो स्लो है, या कह लें कि अभी पूरे तरीके से शायद वो टाइम नहीं आया जब आप फुल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ के काम कर सकें। कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, जो डिस्टर्बेंस है, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से आपको ये इंडिकेशन हो रही थी कि चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्मूथ हो रही हैं, और इस तरह की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही थी, या ये कह लें कि अपने काम के अंदाज से आपको ये आइडिया हो रहा था कि मामलात जो हैं वो थोड़े अरसे के अंदर स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि अगस्त के महीने में है, जो कि अभी आपको फर्दर स्लो रखेगा। इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करें कि ये एक जैसे आपका प्रिपरेशन का फ़ेज़ है, ठीक है, तैयारी का एक फ़ेज़ है, और इसके अंदर आप जोन सी भी कोशिशें कर रहे हैं, जोन से भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो ज़ाया नहीं हो रही। इवेंचुअली वो आपको रिज़ल्ट देंगी और इवेंचुअली आपको सामने चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में प्रेजेंट हो जाएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिवर्स में है, और रिवर्स में ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड इस लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव कंसिडर होता है कि इंसान पूरे तरीके से ये बात समझ लेता है कि असल में उसका रास्ता क्या है और असल में वो कौन सी डायरेक्शन है जिसके ऊपर उसको मूव करना है। यहाँ पे एक और भी पॉसिबिलिटी है कि कोई फायर साइन जो है वो इस महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, तीनों फायर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई ख़ास तौर पे लियो हो सकता है, या फिर जो बाकी 2 रिमेनिंग साइंस हैं जिसके अंदर सेजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है 2nd नंबर पे, या फिर एरीज़। कोई ना कोई एयर साइन जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है इस महीने में, और ये एयर साइन जो है ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसा आइडिया लेकर आए, या कोई ना कोई इस किस्म की बात हो जो कि आपको फिर मज़ीद आगे बढ़ने के लिए जैसे एक मंजिल मिल जाती है जिसके ऊपर पाँव रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अपनी जगह पे आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हैं। अगर आपको ये लगता है कि फ़ाइनेंशली आपको कुछ डिस्टर्बेंस है, तो वो भी इस महीने के आखिर में जाते जाते रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपको ये बात ज़रूर अलबत्ता समझने की ज़रूरत है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें अचीव नहीं करने की कोशिश करनी, बल्कि जो एक सस्टेनेबल किस्म की तरक्की है आपने उसी को फॉलो करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में ये अंदाज़ा है, ख़ास तौर पे अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसमें आपको रोमांटिकली दिलचस्पी है, और अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन चला गया है, या ये पर्सन या ये ख़ातून आपको छोड़ गई हैं, अगर आप कोई मेल है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है ये बात कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपने आप को जैसे थोड़ा सा रोका हुआ है। तो थोड़ा वक्त और गुजरने दें, मायूसी अपने ऊपर तारी मत करें, और चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आपके फेवर में आप देखेंगे कि होती चली जाएंगी। अगर ऐसा कुछ भी सिलसिला है जो कि इंटरनेशनल है, और अगर आपने कहीं पे बाहर अप्लाई किया हुआ था
आपने अगर किसी डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आनी है जिसके बाद फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ मसला जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन वही बात है, परेशान होने वाली यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। डिलेज़ ज़रूर हैं लेकिन काम बहरहाल आपका जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के मौके पे हमेशा जो काम करने वाला होता है वो ये कि अपना सब्र जो है ना उसको कायम दायम रखना होता है, मायूसी नहीं इख्तियार करनी होती है और अपना यकीन और तवक्कुल जो है ना उसको मुस्तहकम करने की ज़रूरत होती है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए और देखते हैं कि वो इस महीने में क्या क्या चीज़ें हैं जो हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग की ओपनिंग हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है साथ में। काम के हवाले से आपका कुछ मसला जो है वो नज़र आ रहा है जिसमें काम की स्पीड थोड़ी स्लो नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया है जो कि आपके जहन में मौजूद है और आप बेसिकली उस आइडिया के ऊपर जो है वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको या तो वसाइल पूरे तरीके से मैसर नहीं आए हैं। कुछ पैसों के हवाले से मसाइल इस किस्म के हो सकते हैं, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या अखराजात इस किस्म के हैं कि आपको पैसे बचाना या बचत करना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि आपको कोई खुदा न खास्ता पैसों की शॉर्टेज है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो नया कुछ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है या बहुत ज़्यादा जिसके बारे में आप दिलचस्पी आपकी बहुत ज़्यादा है इसमें, इस काम को करने के लिए अभी आपके पास वो वसाइल मैसर नहीं है। हालांकि आप पिछले काफ़ी महीनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसे पूरे शायद आपके पास इकट्ठे नहीं हुए हैं और मेरा ये ख्याल है कि अभी थोड़ा सा टाइम इसमें और लगेगा आपको जो मुनासिब मिक़दार में जो पैसे चाहिए उनको इकट्ठा करने के लिए। इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जो ये इंतज़ार वाला टाइम है, इसमें बजाय इसके कि आप डिसअपॉइंट हो या बोर हो जाएं या ये सोचें कि ये तो कभी चीज़ें ठीक ही नहीं होनी है, इसकी बजाय मुसलसल आपको चाहिए कि आप अपने आइडिया को रिफ़ाइन करें और जिसको हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनके बारे में डिटेल्स जो हैं वो बार बार री-एवेलुएट करें, रीकैलकुलेट करें और उसके बाद ताकि फिर जब फाइनली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मौका आए तो तब आपके पास कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ना हो। ये ज़रूर है कि आपकी कोशिशें जो हैं वो पैसों को इकट्ठा करने के हवाले से वो मुझे नहीं लगता कि इवन आपकी फैमिली भी शायद आपको इसमें सपोर्ट करेगी। आपको अपनी ओन के ऊपर ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। कुछ मामला इस किस्म का भी हो सकता है जिसमें कुछ लोग मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हों, जैसे उसके अंदर भी अगर ये भी मामला है तो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल क्रंच या फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है वो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। इसका हल जो है वो फ़िलहाल ये है कि आप अपने वसाइल को दोबारा से एक दफ़ा खंगालें। मे बी ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई तरीक़ाकार हो जो कि अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया लेकिन वो आपको बेनिफिट दे सकता है, वो आपको फ़ाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो पहुंचा सकता है। दूसरी ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी वो ये कि जो भी आपके वसाइल हैं उनका प्रॉपर एक हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। अगस्त के महीने के अंदर आप कुछ टाइम इस बात के ऊपर भी स्पेंड करें कि आपकी इनकम कितनी है या आपकी सेविंग्स कितनी है, और बजाय एक रफ़ एस्टिमेट करने के आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये बात जो है ये आपको ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो और इवेंचुअली आपको पता चले कि इतने भी फाइनेंशियल जो रिज़र्व्स आपको चाहिए वो इतने भी कम नहीं है। यहाँ पे इस दफ़ा स्कॉर्पियो के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो पेंटिकल बेस्ड हैं, जो कि ये बात साबित करती है कि ज़हनी तौर पे आप बहुत हद तक काम के हवाले से जैसे आपका ध्यान सारा जो है वो काम के मामलात के ऊपर है, कुछ ना कुछ ऐसे मामलात पे हैं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है।
सिचुएशन जो है उसके अंदर जब तब्दीली जो आएगी वो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कैलकुलेशंस जो हैं उनको रीचेक करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, वो भी यही बताता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि अभी तक आपने देखा नहीं है या जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इस नज़रअंदाज करने की आदत को आपको देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन आए और आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस किस्म की दे, लेकिन आप उसको भी कंसिडर ना करें, बजाय ये बात सोचें कि नहीं ये तो मेरे फ़ायदे की नहीं है या इसका मैं अभी इस टाइम पे क्या करूं। जौन सी भी अपॉर्चुनिटी आती है आपको इस महीने के अंदर, आपको चाहिए अगस्त के अंदर आप उसको ज़रूर कंसिडर करें, आपके लिए वो कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो दे के जाएगी। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। इस दफ़ा कोई इस किस्म के रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ पे मैसेजेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। सरासर ध्यान जो है स्कॉर्पियो लोगों का वो काम के हवाले से ही मौजूद है। अब मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। आइए स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, और देखें कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ओके जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे रिवर्स में। कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो सामने आई हैं, और ये बातें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आ रही हैं। ये बात ऐसी हो सकती है जो कि आपके लिए इमोशनल डिस्टर्बेंस का बायस बनी हो, और आपने जैसे एकदम से अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया हो। ये बात कुछ लोगों के लिए सरासर ख़ानदान या ख़ानदानी मसाइल के हवाले से हो सकती है, और आपने काफ़ी कोशिश और मेहनत करके अपने आप को इस सैडनेस में से या इस डिसअपॉइंटमेंट में से या इस मायूसी में से बाहर निकाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करें और दोबारा से मामलात जो हैं, जैसे अगर कोई हमसे नाराज़ होता है तो हम उसको बहुत महंगा सा कोई तोहफ़ा दे के मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह की कोई बात सोच रहे हैं तो ज़रूर आपको अपनी इस सोच को दोबारा से सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपको बहुत हद तक अपने मामलात बजाय तोहफ़े तोहफ़ देने की बजाय बातचीत करने की ज़रूरत होगी। दूसरों के लिए जो चीज़ डिस्टर्बेंस का बायस है वो भी समझें, और जो बात आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस है वो भी आप अपने करीबी लोगों को, चूँकि मैंने कहा कि ये मसला जो है ये ख़ानदान में या ख़ानदानी ज़िंदगी या आइली ज़िंदगी के हवाले से हो सकता है। सो आपको बातचीत करने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नज़र आ रही है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लेविशली कोई काम करें और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करें। उसकी बजाय आपको चाहिए कि आप सोच समझ के स्टेप उठाएं, क्योंकि जो आपके इस किस्म के इक़दामात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कमिंग फ्यूचर में जो कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, ये टाइम पीरियड अगस्त का एंड जो है वो ऐसा होगा जो कि आपको किसी न किसी हवाले से आसानी आपको नज़र आएगी अपनी ज़िंदगी के अंदर। ख़ास तौर पे वो मसाइल जो आपको ज़हनी तौर पे उलझाए हुए हैं उनमें से चांसेस यही हैं कि कोई ना कोई रास्ता आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, या ये कि कोई ऑप्शन ऐसी आपके सामने आ जाएगी जिसको आप चूज़ करेंगे और अल्टीमेटली फिर आप इस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। इस महीने कुछ ट्रैवलिंग जो है वो भी हो सकता है कि आपको करनी पड़े, और ये भी हो सकता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको किसी ख़ास पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो थोड़ा उसके अंदर कुछ ना कुछ डिले या डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन आपको अपनी कोशिशें कम्युनिकेशन करने के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से, मसाइल असल में क्या है इस बात को डिस्कस करने के हवाले से जारी रखने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा
जैसे बंद हो जाए। और बाज़ दफ़ा लोग इस किस्म के होते हैं कि वो अपने दिल की बात या अपनी असली बात जो कि उनको तंग कर रही होती है वो नहीं बताते हैं और सुपरफिशली सतही तौर पे चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका और कोई हल नहीं होता सवाए इसके कि आप अपने एंड के ऊपर चीज़ों को क्लियर करें। अगर आपकी कोई गलती है तो आप उसके ऊपर एक्सक्यूज़ कर लें और उसके बाद दूसरे को मौका दें कि वो क्या फ़ैसला करता है आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशन के बारे में। क्योंकि बहरहाल हम सिर्फ अपनी साइड की स्टोरी जो है उसी को ठीक कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने साइड का मसला जो है उसी को ही हल कर सकते हैं और ताली जो है वो बहरहाल दोनों हाथों से बजती है। सो दूसरे पर्सन की भी जब तक इन्वॉल्वमेंट और इनपुट नहीं होगी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा ठीक होना मुश्किल होती हैं। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ये बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ लग रहा है और बिल्कुल जो बात इसको तंग कर रही है या जिस बात की वजह से ये नाराज़ है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा आपसे शेयर करेंगे। सो ये थी सिचुएशन जो कि यहाँ पे मौजूद है सजिटेरियस लोगों के लिए और अगस्त के महीने के लिए। आई होप आपकी सूरत हाल बेहतर रहे। वैसे तो चूँकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है यहाँ पे, मेरा ये ख्याल है कि अगस्त का एंड बहरहाल एक अच्छे नोट के ऊपर हो रहा होगा आपके लिए। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग। अभी नेक्स्ट जो साइन है मेरे सामने वो है कैप्रिकॉन और हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोग जो हैं वो अगस्त के महीने में क्या उनके सामने मसले मसाइल चल रहे हैं और क्या अच्छी बातें हैं और किन बातों का उनको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, कार्ड्स तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्लेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। एक बहुत लंबे डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप बाहर आ रहे हैं और यकीनन रुकावटें जो हैं वो थोड़े अरसे के लिए कम से कम आपके सामने से ज़रूर हटती हुई नज़र आ रही हैं। सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो इस लिहाज से पॉजिटिव सजेशंस दे रहे हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर बहरहाल मुश्किलात थी और आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश जद्दोजहद जो है वो की, लेकिन रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के नहीं थे और मसाइल और प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे अगर फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है तो मसाइल और प्रॉब्लम्स जो है वो बहरहाल मौजूद थे। लेकिन अब जाके जबकि आपकी करंट एनर्जी के तौर पे कार्ड जो है वो हैंगमैन इन रिवर्स का है, आपके सामने से मसाइल जो हैं वो हट रहे हैं, रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और ये यकीनन एक, चूँकि यहाँ पे जो सेकंड कार्ड दिया गया है मुझे वो है डेथ और रीबर्थ का, जो कि हमें ये बताता है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली और एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन के बाद अब सूरत हाल जो है वो ऐसी है जहाँ पे आपके सामने रास्ता खुल गया है और कोई ना कोई ऐसा मामला आपकी ज़िंदगी में मौजूद है जहाँ पे सलूशन जो निकला है या जो अब सिचुएशन जो बनी है वो है जो आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक है। कोई ना कोई दुआ आपकी यकीनन कबूल हुई है और कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर बनी है जहाँ पे मामलात अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गए। एटलीस्ट हर एक की ज़िंदगी में चांसेस आते हैं कि एक ना एक बात कोई ना कोई ऐसी ज़रूर हुई है। यहाँ पे एयर साइन की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ सुलह हो जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो, लेकिन ये कोई दोस्त ऐसा हो सकता है, कोई जानने वाला करीबी ऐसा हो सकता है जिसके साथ पहले बहुत अच्छा कोई टाइम गुजरा था लेकिन फिर उसके बाद मामलात उनके साथ ख़राब हो गए, लेकिन अब दोबारा से सिचुएशन के अंदर उनके साथ दोबारा पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, दोबारा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं, अच्छा यहाँ पे पिछले कुछ अरसे के अंदर ये भी था कि कैप्रिकॉन लोगों को इस किस्म की बहुत सजेशंस दी गई हैं जो मैंने फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स की हैं, जिसके अंदर ये था कि आप अपने ऊपर से एक्स्ट्रा जो बर्डन्स हैं ना वो हटाएं। आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं वो ख़त्म करें ताकि आप अपनी ज़ात के बारे में भी सोच सकें। सो यहाँ पे बिल्कुल आप इस बात के ऊपर अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो कुछ काम होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, कुछ
कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम अच्छे बनने के चक्कर में बहुत सारे और लोगों के काम भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये आपके घरेलू हालात भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके कारोबारी हालात या जॉब के ऊपर भी हो सकते हैं कि आप लोगों को खुश करने के लिए उनके हिस्से का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बहरहाल यहाँ पे ये सूरत हाल ऑल टुगेदर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। मैं आप लोगों को लाजमी तौर पे कार्ड्स दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे फ़ाइनल जो कार्ड है इस महीने का वो वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक बैड पैच कह लें आप, या एक डिफ़िकल्ट पैच टाइम पीरियड कह लें आप, वो बहरहाल आपकी ज़िंदगी से अब ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अभी ये बात ज़रूर समझने की है कि जब हम बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल के अंदर होते हैं तो उससे बाहर आने के बाद कुछ अरसा ऐसा होता है जहाँ पे हम मतलब चूँकि हम ज़ीरो से भी नीचे जा चुके होते हैं, सो हमें वापस आने में, ज़ीरो तक आने में या लोगों के बराबर आने में भी कुछ टाइम लगता है। सो लेकिन ये कि आपका वो सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड मौजूद है जो कि आपके लिए, आप कह लें कि जिसको हम कहते हैं ना मशअले राह बन सकता है, लीडर आपके लिए बन सकता है, आपको गाइड कर सकता है आगे फर्दर बढ़ने के लिए, मामलात को आगे चलाने के लिए। और ये पर्सन जो है वही पर्सन भी हो सकता है जिससे अब आपकी सुलह सफाई हुई है, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना काम करने वाला, मिलने वाला, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कल्बी ताल्लुक़ बहुत गहरा था। सो ऑल इन ऑल रीडिंग जो है वो बहुत अच्छे नोट के ऊपर जो है वो अगस्त का महीने के बारे में बता रही है, और यकीनन कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस जो हैं, या तो वो ये चेंजेस या तो ऑलरेडी चल रही थी और अब आपको उसका फ्रूट नज़र आएगा, और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि चेंजेस ख़त्म होने के बाद एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया हो और एक नई दुनिया जो है जैसे खुल जाती है आपके सामने, नई ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं आपके सामने। वो लोग जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो हो सकती है। ओके जी, सो वेरी नाइस रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग कि जी अब हम देखते हैं एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए अगस्त का महीना है। देखते हैं कि क्या है सूरत हाल। रीडिंग का आगाज़ आपके अपने ही कार्ड के साथ हो रहा है, यानी किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ डर, खौफ, रिजेक्शन का डर ख़ास तौर पे हो सकता है जो कि आपको रोके हुए है। काफ़ी हद तक कार्ड्स जो हैं यहाँ पे अगेन एक्वेरियस के लिए इस दफ़ा भी वन साइडेड हैं। जैसे अगर आपने पिछली रीडिंग्स देखी हैं तो कुछ साइंस के लिए वन साइडेड बिल्कुल कार्ड्स थे टूवर्ड्स द करियर, और यहाँ पे वन साइडेड कार्ड्स हैं टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। सो काफ़ी लंबा इंतज़ार है जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, और अब जैसे इंतज़ार का एक एंड आ गया है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने अभी भी बहुत ज़्यादा आप कंफर्म नहीं है, और जो कॉन्फर्मेशन नहीं है वो शायद आपको इस पर्सन के मूड, मिजाज, इनके रिस्पॉन्स के बारे में प्रॉब्लम हो कि क्या ये जवाब देंगे आपको, और यही जो वजह है यही आपको मजबूर किए हुए है करूं ना करूं और करना चाहिए नहीं करना चाहिए के दरमियान में। कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है कि चांस ऐसा हो कि कोई एयर साइन ही हो जो कि एक्वेरियस के साथ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आपका अपना इंडिसीजन जो है वो भी मामलात में थोड़ा सा डिले होने करने का बायस बन रहा है। कॉन्वर्सेशन जो है वो बहरहाल आपको करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन बहरहाल आपको बनानी पड़ेगी। जब आप बातचीत करेंगे, दूसरे पर्सन को बातचीत में इन्वॉल्व करेंगे, कम्युनिकेशन में एंगेज करेंगे, तो तभी आपको डेफिनेटली उनका माइंडसेट जो है वो पता चल सकेगा।
आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ सीरियस नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। मैनिफेस्टेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी फुल टाइम ऑन है। हाई मैनिफेस्टेशन, हाईली मैनिफेस्टिंग कार्ड है ये, जो मैजिशियन का कार्ड है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये पर्सन भी अपनी जगह पे आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हो, प्रे कर रहा हो। मैनिफेस्टेशन का बेसिकली क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम पूरे दिल और पूरे खुलूस और पूरी दिलचस्पी और पूरी लगन के साथ किसी एक चीज़ को, चाहे वो शख्स है, चाहे वो कोई काम है या कोई और बात है, तो हम उसको हासिल करने के लिए पूरे दिल और खुलूस के साथ दुआ मांग रहे हैं और मुसलसल दुआ मांग रहे हैं डेली बेसिस पे, दिन में कई दफ़ा। तो जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ज़्यादा हमारी जो दुआ है उसके अंदर भी शिद्दत आती चली जाती है। और अगर कोई इस किस्म का मसला ना हो, जैसे कि चूँकि जैसे हम मुस्लिम हैं, हम जानते हैं ये बात कि अल्लाह ने हमारे लिए वही चीज़ आगे लानी है जो कि अल्टीमेटली हमारी ओन गुड के अंदर है, हमारी अपनी बेहतरी के लिए है। सो अगर कोई उस किस्म का मसला ना हो जो एक बड़े सिस्टम के लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो, तो हमारी दुआएं, मेजॉरिटी जो है दुआओं की वो कबूल हो जाती है। सो यहाँ पे भी आपकी सिचुएशन इसी तरह की नज़र आ रही है। आपकी दिलचस्पी जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि आप ये सोच सोच के परेशान हो कि अगर ना हो गई तो क्या होगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो यकीनन आप एक नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में भेज रहे हैं। उसकी बजाय बेहतर ये है कि आप अपनी दुआओं के अंदर पॉजिटिविटी रखें और यकीनन आपको चाहिए कि आप इनसे बातचीत करें, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। कम्युनिकेशन जो है एक जर्नल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉन्वर्सेशन अगर नहीं भी है, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कम्युनिकेशन अगर आपकी हो रही है तो वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो सिचुएशन में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, इतना प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। शायद इसकी वजह आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। सो बेहतर यही है कि अपना मामला जो है वो आप अल्लाह के ऊपर छोड़ें और जो करने वाला काम है, यानी बातचीत करनी है जो आपको और अंदाज़ा लगाना है सूरत हाल का, वो आप लगाएं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे करियर रिलेटेड कोई इतनी बात है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रही, और सारे के सारे कार्ड्स या तो कप बेस्ड हैं या वॉन्ड्स बेस्ड हैं जो कि बिल्कुल रिलेशनशिप को लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे ही इसी बात के ऊपर इस रीडिंग को एंड करूँगी और आगे मूव करूँगी नेक्स्ट, जो कि रीडिंग है पाइसेस के लिए। चलें जी, देखते हैं कि पाइसेस लोग जो हैं उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। पाइसेस सन, मून एंड असेंडेंट, और महीना है ये अगस्त का। ओके जी, सब जो साइन है, ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो किसी न किसी लिहाज से थोड़ी बहुत डिले फेस कर रहे हैं या डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, और उसकी वजह सर्टन प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो कि बहरहाल जुलाई के एंड तक रहेंगी, और उसके बाद फिर आपके अपने ज़ाती चार्ट के अंदर क्या सूरत हाल है वो भी मैटर करती है। सो इंतज़ार है यहाँ पर भी, और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आप। क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ अरसे के दौरान कुछ बेवकूफ़ाना फ़ैसले करने, या ये कह लें कि कोई जज्बाती किस्म की हरकत करने की भी कोशिश की हो, जो कि ज़ाहिरी बात है ये मुनासिब टाइम नहीं है इस तरह की कोई भी चीज़ करने का या कोई भी काम करने का। रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा जैसे किसी की बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो कि पूरी नहीं हो रही है। मुझे ये लगता है कि अभी भी इवन अगस्त के एंड के ऊपर भी सूरत हाल में कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीली इस लिहाज से नहीं है कि जो दूसरा शख्स है जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन इस तरह से डेवलप हुई है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस तरह की बात है जैसे आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो अब्रॉड है,
और जो कोविड की सारी सिचुएशन है और फ़्लाइट सब बंद हैं, और जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पर्सनल लेवल के ऊपर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सल लेवल या वर्ल्डली लेवल के ऊपर है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर चल रहे होते हैं और वो दर्जा बदर्जा हम सब लोगों को हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी डिस्टर्ब करते हैं। सो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको किसी के आने का इंतज़ार हो जो कि अब्रॉड में हो, लेकिन ये सब सिचुएशन की वजह से वो फ़िलहाल नहीं आ पा रहे और मामलात आपके सारे के सारे जो है वो रुके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल इस अंदाज़ में भी हो सकती है कि आपको ख़ुद बाहर जाना है अपने स्पाउस के पास, अपने किसी काम के सिलसिले में, अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और ट्रैवल के कोई चांसेस यहाँ पे नज़र जो है वो नहीं आ रहे फ़िलहाल। बजाय इसके कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खपाएं, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग के आगाज़ में कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत डिस्टर्बेंस है, अगर कोई चीज़ या अगर किसी बात के बारे में सोचना आपको कोई हल नहीं दे रहा, तो फिर उसके बारे में परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम चूँकि इंसान हैं और हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, और ये बात हमें बीइंग अ ह्यूमन समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमारा इख्तियार ख़त्म हो जाता है फिर वहाँ पे हमें मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो सूरत हाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं किसी मुश्किल का शिकार नहीं है। हाँ, आपके जो प्लान्स हैं या जो आपने डिसीजंस लिए हुए थे वो थोड़े से डिले हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो सब लोगों के साथ हैं, और आप इसके ऊपर अगर चेहरा लटका के बैठेंगे या डिसअपॉइंटिंग किस्म की का मूड बना लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी उम्मीद को कायम दायम रखें। आपके जो इत्तलाआत हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, वो बहरहाल डिलेड हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी बड़े ज़्यादा स्केल में लोगों के साथ है, और ये कोई आपका पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। आई होप आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। मुझे फ़ीडबैक का एज़ यूजुअल आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपसे फिर नेक्स्ट रीडिंग के साथ अब मिलूँगी, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने लिए भी कोशिशें जो हैं वो जारी व सारी रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।